हेलो माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग एक टॉपिक, इवन इसको टॉपिक तो नहीं बोलेंगे, बट ये एक टर्म है और ये टर्म है इलेक्शन से रिलेटेड। और इसका ये टर्म है कंस्टिट्यूएंसी। टर्म इज कंस्टिट्यूएंसी। तो ये इलेक्शन से कैसे रिलेटेड है और ये होता क्या है, इसके बारे में हमको थोड़ा सा समझना है। ठीक है, तो एक ऐसा एरिया जहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव को वोटर्स इलेक्ट करते हैं। मीन्स अ स्पेसिफिक एरिया फ्रॉम वेयर अ पर्सन और अ रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड बाय द पीपल इज कॉल्ड कंस्टिट्यूएंसी। तो स्टेट के इलेक्शंस के लिए स्टेट की अपनी कंस्टिट्यूएंसीज होती हैं। जब यूनियन का इलेक्शन, जनरल इलेक्शंस होते हैं, जैसे अभी 2024 में इलेक्शंस आने वाले हैं, तो लोकसभा की अपनी कंस्टिट्यूएंसीज होती हैं। जैसे लोकसभा की इंडिया में 543 कंस्टिट्यूएंसीज हैं। ठीक है, स्टेट के इलेक्शंस होते हैं, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स एमएलए, इनकी कंस्टिट्यूएंसीज अपने स्टेट में ही रहती हैं। तो कंस्टिट्यूएंसी का सीधा सा मतलब क्या है? एक ऐसा स्पेसिफिक एरिया जहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर थे, उन लोगों को एक चिंता हो रही थी कि हम कंट्री में डेमोक्रेसी लाना चाह रहे हैं, और अगर जो इलेक्शंस को फ्री और ओपन रखा गया तो इसमें जो इन्फ्लुएंशियल पीपल्स हैं उनका डोमिनेशन रहेगा। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया। वो कॉन्सेप्ट ये था कि कंस्टिट्यूएंसीज को रिजर्व कर दिया जाए। तो जिससे क्या होगा, जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटी या पीपल्स हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में बढ़ जाएगा। जिससे कि उनकी भी जो डिमांड्स होंगी, उनके लिए जो पॉलिसीज होंगी, जो उनके लिए वेलफेयर का काम होगा, वो बेटर तरीके से हो सकता है ना। तो ये रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी का एक टर्म दिया गया। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल हैं, इनके लिए सीटों को रिजर्व कर दिया गया है। तो उस रिजर्व्ड कंस्टिट्यूएंसी से सिर्फ रिजर्व्ड पीपल, जैसे इंडिया की बात करी जाए तो एससी और एसटी, इन दो लोगों को, इन दो कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया गया कंस्टिट्यूएंसीज में। तो अगर जो एससी रिजर्वेशन कंस्टिट्यूएंसी है, तो वहाँ से सिर्फ और सिर्फ एससी मेंबर जो होगा, रिप्रेजेंटेटिव हमारा वहाँ से एससी फैमिली से बिलोंग करता होगा। और जो एसटी कंस्टिट्यूएंसीज हैं, तो वहाँ से सिर्फ और सिर्फ एसटी से बिलोंग करने वाले पीपल ही क्या कर सकते हैं, उसमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक टर्म रहा है कंस्टिट्यूएंसीज के ऊपर। जैसे कि अभी इलेक्शंस हो भी चुके हैं, तो ये एक टर्म काफ़ी फेमस था, इसलिए इसको हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है। तो आपको कैसा लगा? प्लीज़ राइट कमेंट्स and like the video, subscribe the channel. Thank you.